2 दिनों के पोलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम वार्सो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। 23 अगस्त को पोलैंड से ही यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की शांति के समाधान पर भी बात करेंगे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम का ग्रैंड वेलकम किया। पीएम ने बच्चों से हाथ मिलाया, कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाई। 24 अगस्त से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों पर अपडेट लेंगे। 23 से 26 अगस्त तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को चिट्ठी आदेश नहीं मानने पर न सैलरी आएगी और न ही प्रमोशन मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों पर मोहर लगाई। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने की मंजूरी। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह को मिली जेड की श्रेणी की सुरक्षा। सांसद विवेक ठाकुर और देवेंद्र चंद ठाकुर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। श्रीनगर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अपडेट लेंगे। हेमंत सोरेन से बगपत के बाद चंपई सोरेन का बड़ा फैसला, नई पार्टी बनाने का ऐलान। चंपई सोरेन ने संन्यास के अटकलों पर लगाया फुल स्टॉप। कहा, रास्ते में कोई दोस्त मिला तो साथ लूंगा। कोलकाता रेप मर्डर केस पर कल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई। सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देगी जांच की पूरी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट को जांच का हर अपडेट बताएगी सीबीआई। संजय रॉय और संदीप घोष से पूछताछ में खुलासे का भी जिक्र किया जाएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस को सुलझाने में जुटी सीबीआई। आज मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एएसआई अनूप दत्त से पूछताछ की गई। सीबीआई ने सौरभ नाम के शख्स से भी पूछताछ की। आरोपी संजय अस्पताल में इसी से मिलने गया था। पूर्व प्रिंसिपल पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली का खुलासा। कहा, आरोपी संजय रॉय के साथ संदीप घोष को देखा गया था। पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने सेमिनार रूम के पास कंस्ट्रक्शन कराने पर सवाल उठाए। कहा, संदीप घोष भ्रष्टाचार में लिप्त सबूत होने के बावजूद एक्शन नहीं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ी। कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया। पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संभाला गया सुरक्षा का मोर्चा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आक्रोश। आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। पुलिस के साथ झड़प हुई। रेप मर्डर केस के खिलाफ भी नारेबाजी की। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली में हंगामा। जंतर मंतर पर डॉक्टर्स ने न्याय की मांग की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सीएम ममता पटन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ कोर्ट को सरकार पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कहा, सीएम ने अपने विश्वसनीयता को खो दिया है। बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी का सीएम ममता पटन का टीएमसी सरकार न्याय देने में सक्षम नहीं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने की अपील, तुरंत काम पर लौटें रेजिडेंट डॉक्टर। कोलकाता रेप मर्डर केस पर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का फूटा गुस्सा। कहा, कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार पूरी तरह से विफल। बदलापुर कांड पर पॉलिटिक्स तेज। महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिंदे पर निशाना साधा। बदलापुर में प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। 22 से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। कल छात्रा के साथ उत्पीड़न के चलते लोगों ने प्रदर्शन किया था। बदलापुर घटना के खिलाफ शरद पवार गुट का प्रदर्शन। सांसद सुप्रिया सुले शामिल। सुप्रिया सुले के प्रदर्शन में शामिल होने पर संदिग्ध गुट का निशाना। कहा, महिला अत्याचार के खिलाफ सुप्रिया की दोहरी नीति। बदलापुर मामले पर हुए आंदोलन को महाराष्ट्र सीएम ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। कहा, माझी लाडली बहन योजना की सफलता से विपक्ष के पेट में दर्द। सीएम एकनाथ शिंदे ने बदलापुर घटना को बताया पीड़ादायक। कहा, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बदलापुर घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सीनियर वकील उज्जवल निकम का बयान। बदलापुर घटना पर बोले शरद पवार, जब सरकार को न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन होता है। जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र सरकार को बताया असंवैधानिक। कहा, अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ही केस किया। बदलापुर घटना के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार और वर्षा गायकवाड़ ने धरना दिया। बदलापुर घटना को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। कांग्रेस नेता अस्मा शेख ने कहा, महाराष्ट्र में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। सीएम जवाबदेही लेकर इस्तीफा दे। बदलापुर के बाद अकोला में शर्मनाक कांड। सरकारी स्कूलों के टीचर पर छात्राओं को अश्लील वीडियो को छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी टीचर को अरेस्ट किया। बच्चियों से बयान के आधार पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त बवाल। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। बिहार, झारखंड और राजस्थान में बंद कायम। लाठीचार्ज के दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस वाले ने गलती से एसडीएम पर लाठी चलाई। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थकों का चक्का जाम। पुलिस के साथ हाथापाई हुई। बिहार के शेखपुरा में भी भारत बंद का असर। भीम सेना के सदस्यों ने सड़कों पर लाठी चलाई। दरभंगा में भारत बंद समर्थकों का रेलवे स्टेशन का प्रोटेस्ट। दिल्ली बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। रांची में भी आरक्षण बचाव संघर्ष समिति का हल्ला बोल। बंद के दौरान सड़कों पर जलाए टायर। जयपुर में भारत बंद का दिखा असर। एमआई रोड इलाके में दुकानें बंद नजर आई। यूपी के आगरा में सड़कों पर उतरे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिया भरोसा। का एससी एसटी और ओबीसी के हितों में रक्षा करेंगे पीएम। आरक्षण पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लड़ेगी आप पार्टी। नेता इमरान हुसैन ने ऐलान किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हरियाणा सीएम का 10 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने जनता को दिया भरोसा। कहा, डबल इंजन की सरकार सभी संकल्पों को पूरा करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का कांग्रेस मंथन। दिल्ली में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा मौजूद। आज की बैठक में टिकट बंटवारे पर चर्चा। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान।
जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें बीजेपी दफ्तर में बटेंगी। लखनऊ में सीएम आवास पर सरकार, संगठन और संघ की बैठक, आरएसएस के सहकार्यवाह अरुण कुमार भी शामिल। असम में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने नामांकन दाखिल किया। सीएम हेमंत मौजूद रहे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एमपी के बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल किया। सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। महाराष्ट्र बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार धैर्यशील पाटिल ने नॉमिनेशन फाइल किया। एनसीपी उम्मीदवार नितिन पाटिल ने मुंबई में नामांकन दाखिल किया। राजस्थान में राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, बीजेपी की सफेद चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा। दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों का हंगामा। एमसीडी की बैठक में मेयर शैली ओबरॉय और मंत्री आतिशी के खिलाफ नारेबाजी। कर्नाटक राज्यपाल पर भड़के सीएम, सिद्धारमैया मेरे खिलाफ केस चलाने की इजाजत देकर भेदभाव किया। एचडी कुमारस्वामी मामले में करते रहे देरी। पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत बरकरार। मामले पर 29 अगस्त को हुई सुनवाई। बिहार के हाजीपुर में वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। पंकज राय के परिवार से मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा डबल इंजन की सरकार में अपराध बढ़े। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी ने सवाल उठाए, कहा सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। कन्नौज रेप केस में पुलिस ने पीड़िता के फरार बुआ को गिरफ्तार किया। नवाज सिंह के पास नाबालिग लड़की को बुआ ही लेकर गई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला गैंगरेप पीड़िता की शिकायत पर 4 आरोपी गिरफ्तार। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव में आग लगी, 5 लोग झुलसे। थाने हिट एंड रन केस में आरोपी सतीश को 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पारिवारिक विवाद में गाड़ी को मारी थी टक्कर। प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट प्लांट का लोकार्पण, सीएम योगी मौजूद रहे। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट पर पुलिस, सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने वालों पर नजर। अब तक 20,000 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले। पुलिस ने संदिग्ध अभ्यर्थी को 2.5 घंटे पहले बुलाया। परीक्षा केंद्र पर की जाएगी ई-केवाईसी। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू सचिवालय में बैठक, गृह विभाग को लेकर अपडेट लिया। जयपुर में विधानसभा में बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम, डिप्टी सीएम समेत राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू शामिल। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, नई मेरिट लिस्ट जल्द जारी करने के बाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, एक आतंकी ठिकाना खोजा गया। दिल्ली एलजी के सक्सेना दिल्ली मेट्रो के टनल बेकृतु कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत साथ मौजूद। जालंधर के कई हिस्सों में भारी बारिश, कई इलाकों में तेज हवाएं चली। दिल्ली के द्वारका में पत्नी के पति की हत्या की शव को दुर्घटना आने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी और निर्देशक सौंदर्या रजनीकांत मंदिर पहुंचकर दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। इटावा कानपुर हाईवे पर गाड़ी और ट्रक के बीच भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पंजाब के मोगा में शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नाक पर काबू पाया। दिल्ली के छतरपुर में सरकारी स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का शिक्षा मंत्री आतिशी ने उद्घाटन किया, कहा जहां लाइब्रेरी नहीं थी वहां अब नई मॉडर्न इमारत बनी। कोलकाता के आनंदपुर में झाड़ियों में महिला का अज्ञात शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। श्रीनगर में अब्दुल्ला ब्रिज के पास एक होटल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। त्रिपुरा के भारी बारिश के बाद बढ़ा कई नदियों का जलस्तर, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक की, अधिकारियों ने नुकसान और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। यूपी में प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरने से बड़ा खतरा। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश, सोनबंदर के पास तेज हवाओं के साथ बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारी बारिश, तूफान पर नदी नाले, बारिश के चलते कई सड़कें जलमग्न। लखनऊ के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद बहा गराती नदी का पुल, इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात, टूटा 2 गांवों के बीच का संपर्क। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश, हैदराबाद के खैराबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सीएम ममता को खत, ड्यूरेंट कैंप को मैच कोलकाता में बहाल करवाने की मांग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटा, $1 की कीमत 83.91 पर। भारत के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 102, निफ्टी 71 पॉइंट उछला। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा के एक स्कूल में चल रहे शहर पर हवाई हमला किया, कम से कम 10 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत।